हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ एक टेस्टमनी के जैसा भी शेयर करती हूँ। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, तो मैं करती हूँ लैब में काम। तो लैब में काम करते समय हम जो है यूवी लाइट, जो है ना यूवी लाइट होता है, जो चैम्बर है लैमिनार, आप में से कुछ लोगों को पता होगा लैमिनार चैम्बर क्या होता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर चैम्बर है जो बाहर का हवा या बाहर का एनवायरनमेंट से अलग होता है। अंदर मतलब वो जो चैम्बर, उसमें ब्लोअर ऑन होता है, लैम्प, नॉर्मल लैम्प होता है, लाइट, जिससे मतलब रोशनी से हम काम करते हैं। और तीसरा जो स्विच होता है वो है यूवी लाइट। तो उसमें क्या होता है, हम लोग माइक्रोब्स के साथ डील करते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग अपना काम शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अच्छे से वाइप करके यूवी ऑन करते हैं, ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो किल हो जाए और जो हम काम करते हैं सिर्फ वही रहे। फिर काम होने के बाद फिर अगेन जो है हम साफ़ करते, फिर यूवी ऑन करते, वैसा होता है। तो अभी क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा था कुछ दिनों से, जो है रिव्यू मीटिंग की वजह से जो कुछ काम ज़्यादा हो गया। तो हमारे डिवीज़न में जो लैमिनार है उसका फ्रंट जो टू लाइट्स है, एक लैम्प एक ब्लोअर है, देन लास्ट वाला जो है वो यूवी का है। तो वैसा में हम यूज़ करते हैं। तो सामने का दो स्विच ऑन कर देते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग। वंस द वर्क कंप्लीट्स तो हम यूवी ऑन करते हैं, वैसा है। तो अभी काम ज़्यादा होने की वजह से जो मेरे साथ काम करती है वो मेरे लैब में काम कर रही थी। देन मैं जो है, हमारे लैब के ऊपर में एक लैब है, वो भी मतलब हमारे ही जैसा है, तो मैं वहाँ पे जाके काम करी। तो उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मंडे के दिन मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, इट्स माई फॉल्ट। उसमें जो स्विच है वो पहला जो है यूवी का है, उसके बाद जो है वो ब्लोअर और देन लैम्प है। तो अभी नीचे में क्या, फर्स्ट जो स्विच लैम्प और ब्लोअर है, तो मैं वो उसी याद में क्या करी, दोनों स्विच ऑन कर दी, जिसमें से एक यूवी था और एक ब्लोअर था। तो मुझे लगा कि लाइट भी जल रहा, ब्लोअर भी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो कुछ टाइम के बाद जब मैं काम कर रही थी, तो मुझे अपने आँखों में इरिटेशन सा फील हुआ। देन मुझे सर का भी कॉल आया, तो आई वेंट डाउन टू माई लैब। तो मैं वहाँ नीचे गई, तो मैंने फ्लश किया अपने आँखों को, देन आई चेंज द ग्लव्स। मुझे लगा ग्लव्स की वजह से शायद मैंने टच किया होगा तो इरिटेशन हुआ, या तो फिर जब मैंने आईना में देखा तो रेडनेस था, तो मेरे को लगा शायद आई फ्लू तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा सब था, बट दिमाग में आया नहीं कि यूवी ऑन करके मैंने काम किया, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि ऐसा यूवी ऑन हो गया। देन देन मैं वापस से गई, क्योंकि कुछ टाइम के लिए गई तो मैंने ऑफ़ नहीं किया कोई स्विच। तो मैं वापस से गई, वापस से जाके अब वो रूम पूरा ही यूवी से कवर्ड था। तो भी सोच के भी मतलब बोलने के लिए भी मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है, क्योंकि यूवी रेडिएशन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैं उस एनवायरनमेंट में बैठ के काम करती रही। मैं बैठी थी 9:30 को। देन फिर बहुत टाइम हो गया और मुझसे सहन नहीं हुआ वो चीज़ कि मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। तो मैंने अपने आँखों को उठा के देखा कि लाइट, जब मैंने देखा मुझे बहुत अजीब सा लगा, एंड देन मुझे पता चल गया कि ये यूवी का ही असर है। देन आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड आई केम आउट ऑफ द रूम। मैंने फिर से फ्लश किया। जो मेरे फ्रेंड्स बाहर थे, मैंने उनको बताया कि शायद मैंने यूवी में इतने देर 9:30 से 12, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स मैं बैठ के काम करती रही। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मुझे धुंधला धुंधला सा दिखने लग गया, ऐसा लगा कि चारों तरफ जो है थोड़ा मतलब धुंधला सा नज़र आया। देन मैं बहुत डर गई, तो मुझे समझ नहीं आया, तो वो बोले कुछ नहीं होगा, जस्ट लाई डाउन फॉर सम टाइम, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ी देर में फिर बेचैनी से होने लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आँख पूरा लाल हो गया। मैं नीचे गई, सर को बताई कि सर ऐसा है, तो सर भी परेशान हो गए। देन फिर थोड़ी देर सर फिर एक ड्रॉप मंगाए थे, तो उस ड्रॉप मंगाए, देन सेट कि आप आराम करो करके। बट मुझे बेचैनी हुआ। देन मेरी फ्रेंड बोली चलो मेडिकल जाते हैं, तो देन नियर बाय हॉस्पिटल था, वहाँ गए। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है आप बड़े हॉस्पिटल में दिखा दो। देन मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, देन वो आए, मुझे पिकअप करे। देन फिर जब मैं गई तब तक मेरा जो आई का जो प्रॉब्लम तो बढ़ गया, मैं आँख नहीं खोल पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं खोल सकती थी। पानी पूरा गिर रहा है आँखों से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। नो, तब तक स्किन में मुझे कुछ असर हुआ नहीं, बट आँखों से जो है बहुत पानी गिरा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर कांच, आँखों के अंदर कांच आ गया है, और
बहुत तकलीफ़ सा हो रहा था। देन फिर उसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी नहीं थे, उस टाइम लंच टाइम था। वो बोले 3:30 को आएंगे करके। देन वी वेंट बैक टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ में लकीली कोई बैठे थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा आँख में टेस्ट किया तो देन आई वाज आस्किंग क्यूरियसली कि मेरे आँख का विज़न तो नहीं चला जाएगा करके। तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा टाइम था तो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो करके। देन जब विज़न का नंबर जब चेक करने के लिए गए तो मैं बड़े बड़े अक्षर को देख पा रही थी बट छोटे अक्षर को मैं नहीं देख पा रही थी, बिल्कुल ब्लैंक सा नज़र आता था। देन उन्होंने मुझसे 2-3 बार पूछा, इससे पहले आपको नंबर नहीं है क्या आँखों में, एक चश्मा वगैरह? मैंने बोला नहीं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। देन आई वाज लिटरली क्राइंग। तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था। देन उसके बाद उन्होंने 2 ड्रॉप दिया। उन्होंने बोला कि इसको आप डालो, प्रिस्क्रिप्शन करके दिया। देन मैं घर आई। घर आने के बाद उस दिन एक्चुअली मैं पापा के वहाँ हॉस्पिटल के पास में क्वार्टर है तो मैं वहीं पे आराम करी। लेकिन बिल्कुल भी आँख नहीं खोल सकती, आँख से पानी गिर रहा है, बहुत तकलीफ़ था। लेकिन मेरे मन में एक ही था कि मैं प्रेयर कर रही थी परमेश्वर से कि मुझे चंगा कर दे, मुझे कुछ मत होने देना परमेश्वर, मुझे मेरे बेटे को भी देखना है, मुझे मेरा आँख का रोशनी चाहिए करके। तो ऐसा मैं प्रेयर भी कर रही थी अंदर ही अंदर। देन वी केम बैक टू आवर होम। तो मैं अपने घर आई तो मेरे हस्बैंड भी जो दवाई दिया वो बार बार डालते गए, थोड़े थोड़े देर में आई ड्रॉप्स डालते गए। देन उस दिन तो पूरा वैसा था, नेक्स्ट डे थोड़ा आराम था। देन आज मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन फिर भी रोशनी, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए लाइट ऑन किया, बट जो ये जो शेड्स है मैं वही लगा के रख रही हूँ। और एलोवेरा जो है मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसको मैं लेके आँख में लगा रही हूँ। अभी एक दिन के बाद जो भी आँख थोड़ा नॉर्मल ठीक हुआ है, अभी आई कैन सी थिंग्स नाइसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलूँ तो भी उनकी लाठी मुझे सुरक्षित रखता है। तो मैं ये वचन को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चंगा किया। और अभी बस स्किन में थोड़ा रेडनेस है, यहाँ पे सब थोड़ा रेडनेस है, थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है। तो ड्राइनेस वैसा कुछ कुछ हो रहा है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। तो ये मेरा गवाही है। और मैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आप लैब में काम करते हैं प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी काम के बीच में हम भूल जाते हैं, फोकस नहीं रहता है। गलती तो मेरी है कि मुझे फोकस होकर ध्यान देना था, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं रहती, जानकर भी कुछ चीज़ें हम गलती से कर देते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे बचाए हैं। और आप लोग भी जब काम करें तो ध्यान देना, अपने काम में थोड़ा सावधानी बरतना। तो यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्रेयर करिए मेरे लिए कि मुझे कुछ ना होए आगे भी। और क्योंकि बहुत रेडिएशन मेरे बॉडी में गया है तो उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो कल मैं जाऊंगी स्किन डॉक्टर को दिखाने के लिए, और 3 दिन बाद जो है आई डॉक्टर को भी दिखाने को बोले थे, तो मैं जाने वाली हूँ कल। तो आप लोग मेरे लिए प्रेयर करिए कि मैं चंगा हो रहूँ, मुझे कुछ ना होए। तो यही था, मेरा छोटा सा व्लॉग है ये। तो यस, तो जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं आप सबको मेरा थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने प्रेयर में याद रखिए कि मैं ठीक रहूँ, मुझे यूवी रेडिएशन से कुछ ना होए। यहाँ पे थोड़ा इचिंग है, बहुत जलन है यहाँ पे, बट स्टिल आई बिलीव कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को बहुत मानती हूँ। वो हर एक मुसीबत से मुझे बचाते हैं, वही चीज़ मैं विश्वास करती हूँ। आप जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और कमेंट में आप कमेंट करिए कि आप क्या फ़ील करो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए। कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ तो मैं सब्सक्राइबर्स भी डाउन हो रहा है। तो आप लोग, मैं कोशिश करूँगी ऐसे व्लॉग्स बना के आप लोगों तक बताएं। तो यस, थैंक यू।